धर्म में होली प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर साल फाल्गुन मास में ये पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार होलिका दहन के साथ ही शुरू होता है, फिर इसके अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली जाती है। भारत में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन ही होली मनाई जाती है, यानी कि इस साल 25 मार्च को पूरे देश भर में होली मनाई जाएगी। इस दिन हिंदू धर्म के लोग एकजुट होकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को प्यार के रंगों में सराबोर करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं में होली दहन के अलावा होली को लेकर भी कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा कामदेव और शिव शंकर से जुड़ी है। तो आइए पहले इस पर प्रकाश डालते हैं और जानते हैं इस कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती शिवजी से विवाह करना चाहती थी, इसीलिए वो लगातार घोर तपस्या किए जा रही थी, लेकिन समाधि में लीन शिवजी का ध्यान उनकी ओर नहीं जा पा रहा था। फिर देवी पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिवजी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव जलकर भस्म हो गए। इसके बाद शिवजी ने पार्वती की ओर देखा। हिमवान की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वैधव्य सहना पड़ा। फिर रति ने शिव की आराधना की। वो जब अपने निवास पर लौटे तो कहते हैं कि रति ने उनसे अपनी व्यथा सुनाई। वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष है। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव का ही वर्ण किया। कामदेव ने तो उन्हें संयोग ही दिया था, लेकिन शिव जी की दृष्टि में कामदेव फिर भी दोषी थे, क्योंकि वो प्रेम को शरीर के तल का सीमित रखते हैं, जिसमें प्रेम का स्थान वासना ले लेता है और वासना के वशीभूत होकर मनुष्य प्रेम करना भूल जाता है। कामदेव का शरीर जो कि अब भस्म हो गया था, जिससे कि प्रेम का स्तर अब शरीर तक सीमित नहीं रहेगा। इसलिए इसके बाद शिवजी ने कामदेव को पुनः जीवित भी कर दिया, लेकिन उन्हें उनका सुंदर रूपवान शरीर नहीं मिल पाया, क्योंकि वो पहले ही जलकर भस्म हो गया था। फिर जब कामदेव ने अपने पुराने शरीर की मांग की, तब शिवजी ने कहा, हे कामदेव, अब तुम अशरीर हो, एक दिव्य पूंज हो। अब तुम वासना के स्तर के ऊपर उठ गए हो। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी और आधी रात को कामदेव के भस्म होने के कारण सभी लोगों ने होली का दहन किया और सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशरीर भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे, जिससे कि यह दिन होली के रूप में मनाए जाने लगा, जो कि अनुपम प्रेम का प्रतीक बना। वहीं होली का श्री कृष्ण से भी गहरा रिश्ता है मित्रों। जहां इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पे देखा जाता है, वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला, तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराकर मार रही थी, लेकिन बाल गोपाल कृष्ण पहले से उसकी सच्चाई जान चुके थे, इसीलिए उन्होंने दूधपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हुई। आप सभी को अर्था चैनल के माध्यम से होली की ढेरों शुभकामनाएं।